12 साल तक इल्तिवा में रही पीएचसी बिल्डिंग गुंदीपुरा आज अवाम के नाम वक्फ। बीरवा सब डिवीजन के गुंदीपुरा में 12 साल बाद पब्लिक हेल्थ सेंटर को आम लोगों के लिए वक्फ किया गया। इस प्रोजेक्ट का इब्तिदा आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू और डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान ने किया। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान और डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने मुख्तलिफ वार्डों का मुआयना किया, जिनमें ओपीडी, गायनी, आयुष, डेंटल सेक्शन, आईएनसीडी लैब की सहूलियत और 2 मंजिला पीएचसी इमारत में दस्तयाब दीगर सहूलियत शामिल है। ये सहूलियत इलाके के 15,000 लोगों को सेहत की खिदमत फराहम करेगी। इस मौके पे डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा है कि जो मनसूबे बरसों से इल्तिवा का शिकार थे, उन्हें गुज़श्ता चंद महीनों में ही मिशन मोड पे मुकम्मल किया गया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने कहा है कि पीएचसी के काम करने से इलाके में सेहत की सहूलियत में भी इजाफा होगा और लोगों को बड़े हद तक फायदे भी पहुंचेंगे। है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम की कोशिश है कि बडगाम में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो जमीन पे उतरे और बहुत जल्द उतरे, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। यानी ना वक्त का उसमें वेस्टेज हो, ना किसी तरीके का पैसे का उसमें वेस्टेज हो। सही टाइम में, टाइमलाइन के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को बडगाम के जनता के लिए ग्राउंड पे ला सके, इस काम में हम लोग सब लगे हुए हैं। आज उसी की कड़ी है कि पीएचसी गुंदीपुरा, जो बहुत सालों से, 10 साल से भी ज्यादा पहले टाइम से पेंडिंग था, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, इनकम्प्लीट था। पिछले कुछ महीनों में हम सब ने लग के, डीडीसी काउंसिल ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लग के इंश्योर कराया कि जल्द से जल्द ये पीएचसी हम लोगों को डेडिकेट कर सके। और बहुत खुशी है कि हम इस काम में अपने सक्सेस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ पीएचसी पाहरू, एनटीपीएचसी कानेर, एनटीपीएचसी माझामा, ये ऐसी और बिल्डिंग्स हैं हेल्थ सेक्टर में जिसको हमने कंप्लीट किया, बहुत सालों से इनकम्प्लीट थी। इसी के साथ साथ नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के लिए बन रहा है। जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट लगाना था, उसकी फाउंडेशन कुछ दिनों पहले हमने रखी। स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम का जो है उसको रेनोवेशन करनी थी, वो रेनोवेशन का काम पूरा हुआ। चाडूरा में एक नया बस अड्डा बनाना था, उसका काम शुरू हो गया है, बहुत प्रोग्रेस में है, आगे है। चनारी शरीफ में एलजी साहब ने अगस्त में दौरा किया था और वुजू खाना और इंटीग्रेटेड लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करना था। अगस्त में एलजी साहब का दौरा हुआ और आज दिसंबर में वो काम जो है चंद महीनों में पूरा हुआ है। रत्सुन श्राइन हो, जिसमें हमें ब्यूटिफिकेशन करनी थी, मॉडिफिकेशन करनी थी और उसको प्रिस्टीन ग्लोरी पे वापस रिस्टोर करना था, कुछ महीने पहले उस काम को कंप्लीट किया। भैरव केव जो बीरवा में है, उसका जो एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसका लॉन्च एलजी साहब ने किया, उसको कंप्लीट किया गया। आज बहुत खुशी है कि अलग अलग कोनों से देश के लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और बीरवा के लड़के लड़कियों के लिए रोजगार जो पैदा होना है उस टूरिज्म से, वो हो रहा है, उसकी बहुत खुशी है। और मैं खासकर हमारे डीडीसी काउंसिल के चेयरपर्सन खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो तालमेल हमें काउंसिल की तरफ से चाहिए और जो चीजों को हम नहीं समझ पाते, जो चीजों को हम अपनी नजर में नहीं रख पाते, उन चीजों को भी वो हमारे सामने लाते हैं। इस काम के लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूं और ये हमारी कमिटेड, एक परसिस्टेंट और कमिटेड एक कमिटमेंट है बडगाम के लोगों को, थ्रू द विजन ऑफ ऑनरेबल एलजी साहब। सारे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे सही टाइम पे ईमानदारी के साथ उतारे जाएं और वो जमीन पे दिखें, कागज में ना रहे। इस काम को पूरा करने में हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। जनता के सवाल से वाटर ये यहाँ तामीर और तरक्की के जो हमारे इश्यूज थे, जिनको हमने फाइनलाइज करना था, जो लैंग्वेज में पढ़े थे, यहाँ जो ये आदत पड़ी थी पिछली सरकारों में कि आधा तीतर आधा बटेर वाला काम किया, आधे छोड़ छोड़ के सारे काम पेंडिंग थे। तो पिछले जब से हमारा एलजी साहब का ये गवर्नर रूल जो चल रहा है आज के दिनों में, तो सरकार तब से इन बातों के पीछे बहुत पड़ी है कि ये बेकार काम जो है, पैसा बहुत खर्च हुआ है, 90% जो पैसा खर्च हुआ है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन में, इसको फंक्शनल करने में वो सरकारें जो नाकाम रही। तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी, जो लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स थे उनको सबसे पहले उनको फंक्शनल किया जाए। उस एतबार से आप देख रहे हैं कि पिछले साल से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो अक्षय लाबरू साहब हैं, तो इन्होंने उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो पड़ी हुई है, आधे रास्ते में जो हमारे प्रोजेक्ट्स पड़े, जैसे कि स्कूल सेक्टर जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसमें हमारी बिल्डिंग अधूरी पड़ी थी, या हेल्थ सेक्टर क्या आज देख रहे हैं कि ये पीएचसी ये 10 साल से पेंडिंग था।
यहाँ किसी ने यहाँ इसके न शीशे थे, न खिड़कियां थी, ना यहाँ कोई सफाई शिफाई थी। यहाँ लोग गोबर रखते थे, यहाँ मतलब गंदगियां होती थी। तो सबसे पहला जो हमारी प्रायोरिटी रही, डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसका फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया कि जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स है उस एतबार से आप देख रहे हैं ये कोई चौथी